नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें। वहीं अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिलें। आवास संकट, पीएम आवास योजना 2.0 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 1,05,000 से अधिक आवासों की जरूरत है। आपको बता दें, इस आंकड़े के बाद केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया है। वार्ड स्तर पर अभियान चलाकर इस योजना को लागू किया जाएगा, जिससे लाखों गरीबों को घर मिलेगा। ये कदम देश में आवास संकट को सुलझाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। भागलपुर से भीमनगर 175 किलोमीटर रेल लाइन से बदलेंगी किस्मत। जी हां दोस्तों, भागलपुर से भीमनगर नेपाल सीमा तक 175 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना पर काम शुरू होने वाला है, जिससे कोसी, सीमांचल और अंग क्षेत्र के विकास में रफ्तार आएगी। इस परियोजना से क्षेत्रवासियों को रेल यातायात की सुविधा मिलेगी, जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। आपको बता दें, सांसद मनोज झा के पत्र पर रेल मंत्री ने त्वरित कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है। लाल प्याज की कीमतों में गिरावट, किसानों की चिंता बढ़ी। जी हां दोस्तों, अलवर में लाल प्याज के दाम 45 रुपए किलो से घटकर 25 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। नासिक और अन्य क्षेत्रों से बम्पर पैदावार के चलते अलवर के प्याज की कीमतों में कमी आई है। आपको बता दें, अलवर मंडी में 30,000 कट्टों की आवक हो रही है, लेकिन प्याज का कलर फेड होने से इसकी डिमांड विदेशों तक नहीं पहुँच पा रही है। इस स्थिति में किसानों की आय पर दबाव बढ़ गया। तेजस्वी यादव के बड़े वादे, 2025 में कोसी सीमांचल का विकास। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने 2025 में सरकार बनने पर कोसी और सीमांचल के लिए अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के पेंशन को भी बढ़ाकर 1,500 रुपए किया जाएगा। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में विकास की गति थम चुकी है और किसानों, छात्रों को उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। नीतीश कुमार का ऐतिहासिक कदम, 3 नदियों पर बैराज बनेंगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख नदियों महानंदा, बागमती और कमला पर बैराज बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह परियोजना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत देगी और कृषि भूमि तथा लाखों लोगों को बचाएगी। बैराज जल संरक्षण, सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा प्रदान करेंगे। बिहार में सीटों की जंग, पप्पू का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की 70 सीटों की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से तय करना महागठबंधन के लिए सही नहीं होगा। आपको बता दें, उधर राहुल गांधी पर FIR को लेकर पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। संसद में धक्का मुक्की मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी की कड़ी आलोचना की। शराबबंदी पर मंत्री का बड़ा आरोप, फेल कर रहे अधिकारी। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं। मंत्री ने बेतिया, सुपौल और बांका के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने तस्करों पर CCA के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। आपको बता दें, 2016 में लागू हुई शराबबंदी कानून के बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार लगातार चुनौती बना हुआ है। शिक्षकों पर सख्ती, नहीं सुधरे तो बर्खास्तगी तक का खतरा। जी हां दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के लिए नई नियमावली लागू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों के स्थानांतरण और अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए हैं। इसमें बर्खास्तगी, निलंबन और वेतन वृद्धि रोकने जैसे सख्त कदम शामिल हैं। आपको बता दें, पहले चरण में राज्य स्तरीय समिति शिक्षकों का स्थानांतरण तय करेगी। साथ ही शिक्षकों को तय आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। महिला शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार पर भी सख्त कार्रवाई होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बिहार में उद्योगों की बाढ़, अडानी का बड़ा निवेश प्लान। जी हां दोस्तों, बिहार में निवेश का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। 423 कंपनियां 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। फूड प्रोसेसिंग, IT, सीमेंट, अक्षय ऊर्जा समेत 11 उद्योगों में यह निवेश होगा। अदानी समूह ने 28,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। आपको बता दें, जिसमें अत्याधुनिक बिजली घर, सीमेंट उत्पादन और स्मार्ट मीटर परियोजना शामिल है। अक्षय ऊर्जा में सबसे अधिक 90,734 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
बंटवारा नहीं, फिर भी होगी जमीन का सर्वे। सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पारिवारिक बंटवारा न होने पर भी जमीन का सर्वे किया जाएगा। भूमि राजस्व विभाग वंशावली के आधार पर संयुक्त सर्वे करेगा। इसके लिए कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे और ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने में मदद करेंगे। फर्जी शादी से आवास घोटाला, मुखिया की शिकायत पर बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कटराकला पंचायत में आवास योजना का बड़ा घोटाला सामने आया है। मुखिया कमलेश तिवारी ने आरोप लगाया कि पंचायत के आवास सहायक प्रवीण कुमार ने फर्जी दस्तावेजों से आवास बांटे, शादीशुदा दिखाकर लाभों को योजना का लाभ दिलाया गया। आपको बता दें, शिकायत के बावजूद बीडीओ ने कार्रवाई नहीं की, जिससे मामला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तक पहुँचा। जाँच में आरोप सही पाए गए। अब प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास सहायक और लाभुक पर केस दर्ज कर 90,000 की राशि वसूली का आदेश दिया गया है। मामला गरमाता जा रहा है। बजट 2025, सम्राट चौधरी की मांगों से क्या बदलेगा बिहार? जी हाँ दोस्तों, आगामी आम बजट 2025 से 25 से पहले बिहार की विकास योजनाओं के लिए सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32 पेज का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सड़क, रेल और शिक्षा के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। आपको बता दें, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, नेपाल बिहार धार्मिक कॉरिडोर और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की गुहार लगाई। साथ ही बिहटा, औरंगाबाद और सुल्तानगंज देवघर रेल लाइन परियोजनाओं की बात उठाई। क्या ये मांगे बिहार की तकदीर बदलेंगी या राजनीति के गलियारों में ही गुम हो जाएंगी? इसका फैसला बजट में होगा। सीएम की तबीयत बिगड़ी, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पटना में जारी बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के दूसरे दिन 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU पर हस्ताक्षर होने थे। आपको बता दें, इस आयोजन में 350 से अधिक कंपनियां शामिल हैं, जिनमें फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक कंपनियां भी हैं। फ्लाइट मोड से फर्जी हाजिरी, शिक्षकों की बड़ी जालसाजी उजागर। जी हाँ दोस्तों, जमुई शिक्षा विभाग की जांच में ई शिक्षा कोष पर फर्जी हाजिरी का बड़ा मामला सामने आया है। सोनू प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय करमाटांड के 3 शिक्षकों बबीता कुमारी, कृष्ण कन्हैया और मुख्तार आलम पर बिना स्कूल आए फोटो से फोटो खींचकर हाजिरी दर्ज करने का आरोप है। आपको बता दें, जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई कि फ्लाइट मोड में मोबाइल रखकर कहीं से भी उपस्थिति दर्ज हो रही है। विभाग ने इन शिक्षकों का वेतन रोकर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है। धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। बाढ़ से राहत या नई चुनौती, 3 नदियों पर बनेगा बराज। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बाढ़ नियंत्रण के लिए महानंदा, बागमती और कमला नदियों पर नए बराज बनाने का फैसला लिया गया है। केंद्र ने इस परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आपको बता दें, किशनगंज, सीतामढ़ी और मधुबनी में बनने वाले ये बराज बाढ़ रोकने के साथ सिंचाई, मछली पालन और पेयजल के लिए उपयोगी होंगे। हालांकि स्थानीय विशेषज्ञ इस परियोजना की संभावित चुनौतियों पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये बराज वाकई राहत देंगे या नई समस्याएं खड़ी करेंगे? शिक्षा विभाग की नई योजना, आधार कार्ड से जुड़े हैं लाखों भविष्य। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन से जुड़ी अहम योजना बनाई है। अब आधार कार्ड के बिना कोई बच्चा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेगा। विभाग ने लाखों बच्चों के आधार कार्ड तैयार किए हैं, लेकिन अब भी कई बच्चों का आधार नहीं बना है। आपको बता दें, इसके साथ ही CBSE बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए नया कदम उठाया गया है, जिसमें पॉडकास्ट के जरिए बच्चों और अभिभावकों को तनाव कम करने के टिप्स दिए जाएंगे। विद्यालय में अंडा और फल नहीं मिलने पर छात्रों का विरोध। जी हाँ दोस्तों, ग्राम के एक विद्यालय में छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक गजाधर पंडित के खिलाफ विरोध जताया। उनका आरोप है कि 2 सप्ताह से विद्यालय में अंडा और मौसमी फल नहीं मिल रहे हैं। छात्र छात्राओं ने बताया कि विद्यालय के रसोइया ने अंडा देने से मना किया, जबकि प्रधानाध्यापक पर छात्रों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा। आपको बता दें, शिक्षा समिति के अध्यक्ष बेबी देवी के पति चंद्रभूषण पोद्दार ने कहा कि अंडा और फल देने पर रोक लगा दी गई थी। 106 छात्रों वाले विद्यालय में 5 शिक्षक कार्यरत। बिहार में निवेश से मिलेगा रोजगार, पलायन पर लगेगा ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बड़े निवेश से रोजगार के अवसरों में तेजी आएगी। अदानी समूह ने 28,000 करोड़ रुपए के निवेश से 53,000 युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई है। इसमें EV, विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियां शामिल हैं। सन पेट्रोकेमिकल्स के 36,07,000 करोड़ रुपए के निवेश से 30,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा। आपको बता दें, उद्योग विभाग के सचिव ने कहा कि पिछले साल के निवेश से 25,000 रोजगार मिले हैं। इन निवेशों से राज्य में पलायन कम होगा और युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलेगा।
BSNL का बड़ा कदम, 2000 गांवों में शुरू हुई 4G सेवा। जी हां दोस्तों, BSNL ने बिहार के 200 से अधिक गांवों में 4G मोबाइल सेवा शुरू कर दी है, जिससे रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद जैसे जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में BSNL बिहार परिमंडल द्वारा केक कटिंग समारोह आयोजित किया गया। BSNL ने हाल ही में 10,000 4G साइट्स स्थापित की हैं। आपको बता दें, जिससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क सेवाओं में सुधार होगा। BSNL की सेवाएं सस्ती और विश्वसनीय हैं, जो दूर संचार क्षेत्र में एक नया मुकाम स्थापित करती हैं। ठंड में गेहूं की फसल बढ़ाएं, जाने सही सिंचाई और उर्वरक समय। जी हां दोस्तों, कड़ाके की ठंड में गेहूं की फसल को सही समय पर सिंचाई और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों के अनुसार पहली सिंचाई के बाद 40 से 45 दिन में दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। सही समय पर उर्वरक का इस्तेमाल 15 से 20% तक उत्पादन बढ़ा सकता है। आपको बता दें, सूक्ष्म पोषक तत्वों और यूरिया के उचित उपयोग से फसल में अच्छी ग्रोथ और कल्लों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही सही समय पर सिंचाई करने से फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।